मूवी की शुरुआत में हमें एक बंदर जैसा दिखने वाला आदमी दिखाया जाता है जो कहीं पर जा रहा है। तभी अचानक एक बहुत बड़ा डीमन मंकी वहां पर आ जाता है और उस आदमी पर जानलेवा हमला करने लगता है। और इस डीमन मंकी के सामने वो इंसान कुछ भी नहीं था। इसके बाद हमें उस आदमी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इस आदमी का नाम है सन वुकोंग। ये वही आदमी है जिसने पूरे हेवन यानी स्वर्ग में कई सौ साल पहले तबाही मचा दी थी। उसकी इन हरकतों की वजह से उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया और उसे पृथ्वी पर कैद कर दिया गया, मगर वो कहाँ पर कैद है ये किसी को भी नहीं पता। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है यी, और सन वुकोंग को ढूंढना इस लड़की का मिशन है, क्योंकि ये सन वुकोंग की मदद से स्काई पैलेस में जाना चाहती है ताकि वो अपने पेरेंट्स की मौत के बारे में बता सके जिन्हें लोंग ताइजी ने मारा है। लोंग ताइजी ड्रैगन्स का गॉड है। और ये जब उस जगह पर पहुंचती है जहां पर कहा जाता है कि सन वुकोंग को कैद करके रखा गया है, उसे बहुत सारे डीमंस मिलते हैं जो उसे कैद करना चाहते हैं। वो उनसे बचने के लिए भागने लगती है, मगर तभी वहां पर की जमीन टूट जाती है और वो एक गुफा में गिरती है। जब डीमंस उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो खुद सन वुकोंग की है, मगर सन वुकोंग जादुई जंजीरों से बंधा हुआ है। इसकी वजह से बाकी डीमंस उसे खतरा नहीं मानते। तभी ये गलती से जमीन पर का एक पत्थर दबा देती है और इसकी वजह से सन वुकोंग आजाद हो जाता है। अब वुकोंग उन सब डीमंस को आराम से हरा देता है और ये को लेकर भाग जाता है। अब हम ताइजी को देखते हैं जो अपने पुराने पैलेस को देखकर रो रहा होता है जिसे सन वुकोंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इस बात से ताइजी आज भी बहुत गुस्से में है। तभी वहां पर उसकी एक मेड आ जाती है और उसके पुराने पैलेस का मजाक उड़ाती है, और इस बात से ताइजी इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उसे मार देता है। और उसके बाद उसे एक आदमी ये खबर बताता है कि सन वुकोंग आजाद हो चुका है और वो उससे लड़ने की तैयारी कर रहा है। और दूसरी तरफ सन वुकोंग उस लड़की को नींद से जगाता है और वो लड़की उसे पकड़ लेती है, मगर ये उससे बात करने में हिचकिचाती है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि सन वुकोंग आखिर एक आदमी है या एक डीमन। और इस बात पर वुकोंग उसे यह बताता है कि वो ही है द मंकी किंग। ये वुकोंग को उसे भी हेवनली पैलेस में ले जाने के लिए कहती है क्योंकि ड्रैगन किंग ने उसके पेरेंट्स को मारा था। वुकोंग उसे हाथों नहीं कहता, मगर वो उसे अपने पुराने घर ले जाता है। काफी दूर जाने के बाद वो एक डीमंस के गांव में आते हैं जो अभी एकदम खाली था। थोड़ी छानबीन करने के बाद वुकोंग देखता है कि उसके लोगों को कैद कर लिया गया है और शैंगदे नाम का एक गॉड उन्हें बेरहमी से मार रहा है क्योंकि उन्होंने पहले भी गॉड्स के खिलाफ लड़ाई की थी। और ये देखकर वुकोंग गॉड शैंगदे से लड़कर ये सब रोकना चाहता है, मगर वो कुछ कर सके उससे पहले उसका भाई लियू उसे रोकता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। कुछ घंटों के बाद वुकोंग जागता है तो वो देखता है कि वो अपने भाई लियू के घर पर है और यहाँ पर ये भी है। और लियू कहता है कि मैंने तुम्हें बेहोश इसलिए किया ताकि तुम्हारी जान बच सके। अभी वुकोंग अपनी गोल्डन स्टिक के बिना एकदम कमजोर है और उसकी गोल्डन स्टिक समंदर के अंदर कैद है। लियू वुकोंग को गॉड से लड़ने के लिए मना करता है क्योंकि उसने पहले भी एक बार गॉड से लड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन वुकोंग कहता है कि वो पहले तो बस खुद को साबित कर रहा था। मगर लियू उसे उनके खिलाफ ना लड़ने के लिए कहता है, मगर वुकोंग बिना कुछ कहे वहां पर से चला जाता है। मगर उसे एक औरत रोकती है जो खुद की डीमन आर्मी लेकर वहां पर आई थी और वुकोंग की उनके साथ फाइट हो जाती है। वुकोंग उन सबको हरा देता है, मगर तब उसका भाई उसके हथियार के साथ उस पर हमला कर देता है। वुकोंग अपनी गोल्डन स्टिक के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, मगर तब ये वहां पर आ जाती है और वुकोंग को लेकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ ताइजी के पास एक मूजान नाम का गॉड आता है जो उसे एक बहुत पावरफुल हथियार दिखाता है जिसे डेविल ने खुद बनाया था और इसकी मदद से किसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और मूजान उसे बताता है कि तुम इसकी मदद से सिर्फ वुकोंग को रोक सकते हो क्योंकि गॉड्स डरते हैं कि कहीं वुकोंग फिर से हेवन में तबाही ना कर दे। और मूजान ताइजी को बताता है कि तुम इस वेपन का इस्तेमाल सिर्फ वुकोंग को रोकने के लिए ही कर सकते हो। इस हथियार की मदद से तुम सिर्फ वुकोंग को ही कैद करना। मगर ताइजी किसी की भी बात नहीं मानता और उल्टा मूजान को ही मार देता है और कहता है कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं है वुकोंग को कैद करने के लिए। वो इस हथियार को हाथ में लेकर अपने लोगों को मूजान की बॉडी छुपाने के लिए कहता है और बाकी गॉड्स को यह बताने के लिए कहता है कि मूजान की मौत का जिम्मेदार वुकोंग है ताकि बाकी गॉड्स भी वुकोंग को पकड़ने की कोशिश करे। अब हम वुकोंग को देखते हैं जो अपने पुराने घर आया है अपनी गोल्डन स्टिक को लेने के लिए, और तब उसे वहां पर उसका पालतू जायंट गोरिल्ला मिलता है। वुकोंग गोरिल्ला को देखकर काफी खुश होता है, मगर वो गोरिल्ला वुकोंग को पहचान नहीं पाता क्योंकि वुकोंग कई सौ सालों से कैद था। वो गोरिल्ला उल्टा वुकोंग पर ही अटैक कर देता है, लेकिन ये उसे केले की मदद से शांत कर देती है। इसके बाद वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसकी गोल्डन स्टिक रखी थी। वुकोंग अपनी पूरी ताकत लगाता है, मगर फिर भी वो स्टिक नहीं निकल पाती। तो वहां पर एक सर्पेंट डीमन आ जाता है जिसे ताइजी ने भेजा था वुकोंग को वो स्टिक लेने से रोकने के लिए। दोनों की खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर वो वुकोंग पर भारी पड़ने लगता है क्योंकि वुकोंग के पास अपनी गोल्डन स्टिक नहीं थी और सर्पेंट डीमन उसे बांध देता है। मगर डीमन यी पर हमला करता है
और यी का खून वुकोंग की गोल्डन स्टिक के साथ मिक्स हो जाता है और तब वो स्टिक चमकने लगती है और आज़ाद हो जाती है। इसकी वजह से वुकोंग की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अपनी स्टिक की मदद से वो डीमन को आराम से हरा देता है। जीतने के बाद वुकोंग बहुत खुश होता है और वो यी से प्रॉमिस करता है कि वो उसे हेवनली पैलेस में लेकर जरूर जाएगा। अगले सीन में हम शेंगदे नाम के गॉड को देखते हैं जो डीमंस को मार रहा होता है और जब एक छोटे बच्चे की बारी आती है तब लियू वहाँ पर आ जाता है और शेंगदे को रोकने की कोशिश करता है और उसे कुछ पैसे देने लगता है और शेंगदे कहता है कि उसे बच्चे की जगह किसी और की जान लेनी होगी और जब कोई सामने नहीं आता तब लियू खुद वहाँ पर बैठ जाता है। वो लोग जब लियू की जान लेने ही वाले होते हैं तब वहाँ पर वुकोंग आ जाता है और उन सबको एक एक करके मारने लगता है और अब उसके पास उसकी गोल्डन स्टिक भी होती है। जब वो शेंगदे को मारने ही वाला होता है तभी लियू उसे रोकता है और वो वुकोंग को कहता है कि हमें भी उनके जैसा नहीं बनना चाहिए और हमें उसे छोड़ देना चाहिए। अब सारे डीमंस वुकोंग की तारीफ करने लगते हैं और उसके नाम के नारे लगाते हैं। कुछ डीमंस उसके साथ हेवनली पैलेस आने के लिए भी तैयार हो जाते हैं मगर लियू खुश नहीं होता और उसे अपने साथियों के साथ वहाँ पर से जाने के लिए कहता है। अब हम ताइजी को देखते हैं जिससे मिलने के लिए सरपेंट डीमन आया है। वो उसे बताता है कि वो वुकोंग को रोकने में नाकाम रहा क्योंकि उस छोटी लड़की के खून की वजह से वो गोल्डन स्टिक कैद से आज़ाद हो गई। ये सुनकर ताइजी भड़क जाता है और वो अब उस छोटी लड़की को कैद करना चाहता है क्योंकि मूजान ने उसे जो हथियार दिया है वो भी उस लड़की के खून की वजह से एक्टिवेट हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वुकोंग की आर्मी ने शेंगदे को पकड़ लिया है। वुकोंग शेंगदे को मारने ही वाला होता है मगर यी उसे रोक देती है और इसकी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और यी वहां से गुस्से में चली जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर सरपेंट डीमन उसे कैद करता है और उसे ताइजी के पास लेकर चला जाता है। ताइजी यी के खून की मदद से अपने वेपन को एक्टिवेट कर लेता है और इसकी ताकत को चेक करने के लिए वो इसका इस्तेमाल एक आदमी पर करता है और उसका दिमाग कंट्रोल करने लगता है और वो बेचारा आदमी खुद को ही मार देता है। अब ताइजी इस हथियार की पावर का इस्तेमाल वुकोंग पर करना चाहता था, इसलिए वो वुकोंग की बॉडी को कंट्रोल करके वुकोंग से अपने ही लोगों को मरवाना शुरू कर देता है। वुकोंग ये सब रोकने की काफी कोशिश करता है मगर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो जादू बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो खुद की बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। अब वुकोंग अपने जायंट गोरिल्ला के पास जाता है और ताइजी वुकोंग को उसके खुद के ही गोरिल्ला को मारने के लिए मजबूर कर देता है और वुकोंग इस सब को रोक नहीं पाता। वुकोंग बहुत ज्यादा दुखी होता है कि उसके हाथों से ये क्या हो गया। तब ताइजी के जादू का असर कम होने लगता है। फिर कुछ समय बाद वहां पर ताइजी आ जाता है और वो वुकोंग की गोल्डन स्टिक ले लेता है और जब वो वुकोंग को मारने ही वाला होता है तब ये उसे बचाने आती है और ताइजी का हथियार तोड़ देती है। तब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वुकोंग एक डरावना सपना देख रहा था और वो अब जाग गया है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब उसका भाई कहता है कि तुमने जो सब कुछ किया है उसकी वजह से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी हरकतों की वजह से अब सब लोग तुम्हें अपना दुश्मन मानते हैं। और ये सब सुनकर वुकोंग वहां से चला जाता है और वो अब सब कुछ छोड़कर अकेला रहने लगता है और वो अब शहर में भी अपनी पहचान छुपाकर रहने लगता है, बिल्कुल एक हारे हुए इंसान की तरह। मगर एक दिन वुकोंग भटकते हुए शेंगदे से टकराता है। टकराने के बाद भी वो शेंगदे को कुछ नहीं करता मगर वुकोंग को यी की याद आती है और वो सोचता है कि ये कब से ताइजी की कैद में है और उसे ही उसे बचाना चाहिए। मगर उसके पास उसकी गोल्डन स्टिक नहीं थी और उसके पास अपनी पावर्स भी नहीं थी, इसलिए वो एक नॉर्मल स्टिक को ही लेकर अपनी नई जर्नी पर निकल जाता है। अब हम ताइजी के पैलेस को देखते हैं जहाँ सरपेंट जनरल अपना मन बदल लेता है और यी की मदद करने का डिसीजन लेता है क्योंकि ताइजी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों को बेवजह मार रहा था। मगर इसके पहले कि वो ताइजी को लेकर भाग जाता, ताइजी उन्हें देख लेता है और दोनों को कैद कर देता है। जेल के अंदर वो यी को बताता है कि वो वुकोंग से इतनी नफरत क्यों करता है क्योंकि वुकोंग ने पहले जो हेवन में तबाही मचाई थी इसकी वजह से सारे डीमंस को बहुत दुख सहना पड़ा और उन डीमंस में वो खुद भी शामिल था। अब हम देखते हैं कि वुकोंग ड्रैगन किंग के पैलेस में पहुंच चुका है और वो सीधा ताइजी पर अटैक कर देता है मगर ताइजी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वुकोंग अपनी गोल्डन स्टिक के बिना कुछ भी नहीं है। पर फिर भी वुकोंग अपनी पूरी जान लगाकर लड़ता है पर इसका कुछ भी असर नहीं होता और ताइजी अपने हथियार से वुकोंग को मारने ही वाला होता है। तब सरपेंट किंग वहां पर आ जाता है। उसने यी और खुद को आजाद कर दिया था। अब दोनों मिलकर ताइजी को रोकने की कोशिश करते हैं मगर दोनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते और इस सब के बीच ताइजी गलती से यी पर हमला करके उसे मार देता है। ये देखकर वुकोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ताइजी ये चाहता है कि वुकोंग भी अपने किसी करीबी के जाने का दुख महसूस करे मगर यी का खून जब वुकोंग की सोल से मिलता है और अब वुकोंग की गोल्डन स्टिक और उसकी पावर्स वापस आ जाती है और वो ताइजी को हरा कर उसका पैलेस तबाह करके हेवनली पैलेस में चला जाता है। हेवनली पैलेस में यी को लेकर चला जाता है ताकि वो उसकी मौत का बदला ले सके। ताइजी भी अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है और वुकोंग से लड़ने लगता है मगर फिर भी वुकोंग उस पर भारी पड़ता है
और वो कॉन्ग जब ताइजी को मारने ही वाला होता है तब उसे याद आता है कि उसने यी को प्रॉमिस किया है कि वो किसी की भी जान नहीं लेगा, और इसके बाद वो ताइजी को नहीं मारता। तब वहाँ पर लियू और सरपेंट जनरल आ जाते हैं। तब वहाँ पर बुद्धा खुद आते हैं और वूकोंग की इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं और उसे बताते हैं अब तुम यी की मौत को भूल जाओ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का मकसद यही है कि वो वूकोंग को एक अच्छा इंसान बना सके। और वूकोंग ये से वादा करता है कि वो अब से कभी किसी को नहीं मारेगा। फिर ये की बॉडी गायब होने लगती है। कई सालों बाद हम देखते हैं कि वूकोंग मेडिटेशन कर रहा है। तब एक मंक उसकी गुफा में आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम इंसान हो या जानवर या फिर एक डीमन। और ये सुनकर वूकोंग कहता है कि वही है द मंकी किंग।